ये दोस्तों मैं अशफाक आलम, मेरी मौजूदगी अभी राजनगर के राम गुलाम फाउंडेशन, यहाँ ECCE का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में मैं अभी राम गुलाम फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब हैं, उनसे मैं अभी जानना चाहता हूँ और इनसे पूरी जानकारी लेकर के आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे चैनल पर डायरेक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मुझे ये बताइए कि आपके कॉलेज में क्या क्या कोर्स चलता है? देखिए सर, कोर्स तो बहुत हैं। पहले तो जानकारी दे दूं आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को। राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, संबंध मौलाना मजरूल हक आर्मी फारसी विश्वविद्यालय पटना, कॉलेज कोड 474। हमारे यहाँ NSDC का भी सेंटर है, 19/12/60 कोड है। हम लोग वोकेशनल शिक्षा में काम करते हैं। पढ़ो वोकेशनल, बनो प्रोफेशनल। आप देखते होंगे कि सिंपल शिक्षा से आजकल के ज़माने में कुछ नहीं हो सकता है, और उसके लिए नए जनरेशन में नए शिक्षाओं की टेक्नोलॉजी के साथ आवश्यकता है। तो आज जो मुद्दा है NEP 2020 के तहत जो पैन इंडिया में ECCE जो चल रही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो पूर्व में आप NTT के नाम से जानते होंगे, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। 2020 के बाद जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, रूल्स रेगुलेशन जो लागू हो गई, उसके बाद ही ECCE हो गई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इग्नू के बाद बिहार में इग्नू भी चला रही हैं ECCE 1 ईयर का, और प्राइवेट कॉलेज एकलौता, मैं फिर से रिपीट कर दूं, पूरे बिहार में सिर्फ प्राइवेट कॉलेज राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी UGC अप्रूव्ड ECCE 1 ईयर का कोर्स करा रही है। 1 ईयर्स का? हाँ, 1 ईयर का एकलौता संस्था है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में इग्नू को छोड़कर। अच्छा, इग्नू को छोड़ करके ओनली राम गुलाम फाउंडेशन हाँ। 1 ईयर्स का 1 ईयर का कोर्स करा रही है, जो ऑलरेडी प्रत्येक बहाली के लिए एलिजिबल हैं, जो ECC से रिलेटिव आती हैं, चाहे पैन इंडिया में कहीं भी बहाली हो। अच्छा। तो ये इसका बेनिफिट क्या है, ये सबसे बड़ी बात जानने वाली चीज है। जी, जी। कि जो व्यक्ति BEd नहीं कर सकते हैं, DLEd नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ECC बहुत ही आवश्यकता है। आप देखते होंगे कि जितने भी प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे LKG, UKG, नर्सरी अभी बिहार में गवर्नमेंट में लागू नहीं हुई है, लागू तो हो गई मगर चालू नहीं हुई, चालू नहीं हुआ है। अभी प्राइवेट जो स्कूल है उसमें चालू है। तो LKG, UKG, नर्सरी जो चालू होगा बिहार के अंदर में, तो उसके लिए जो एलिजिबल होंगे पढ़ाने के लिए, वो LKG, UKG, नर्सरी प्लस 1, 2 को पढ़ाने के लिए ECCE वाले होंगे। अच्छा, ECCE जो किए होंगे वही पढ़ा सकते हैं, वो उन्हीं की जॉब होगी। हाँ, उन्हीं को उसमें जॉब होगा। अच्छा। दूसरा, धीरे धीरे DLEd बैन हो रही है। DLEd बैन हो रही है? हाँ, बंद बात आप बता रहे हैं। झारखंड में देखिए आप, अच्छा, चंडीगढ़ तरफ जाकर आप देखें आप, DLEd बैन हो रही है, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। उसके जगह पर ECCE आ जाएगी, जो NEP 2020 का रेफरेंस भी मैं दे रहा हूँ, पेज नंबर 7 का अवलोकन कर लें। अच्छा। और विदाउट रेफरेंस का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो NEP पेज नंबर 7 पे आप अभी एक हवाला दिए, तो उसमें क्या है? हाँ, ECC के बारे में दी गई जी, तफसील से आप बताएं। हाँ, ECCE तो बता दिए कि 5 क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, LKG, UKG, नर्सरी प्लस 1, 2। और ये इसी के लिए नहीं है, एक तो गवर्नमेंट में आप पढ़ा सकते हैं, दूसरा जो CBSE स्कूल के जो रजिस्टर्ड स्कूल है उसमें आप पढ़ा सकते हैं, तीसरा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, नेतरहाट इत्यादि जितने भी सेंट्रल स्कूल है उसमें भी आप एलिजिबल हैं। और अगर मान लिया जाए कि आप खुद को किड्स प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, तो आप उस सर्टिफिकेट के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर दीजिए, जो उसका रूल्स रेगुलेशन उसके साथ आपको मिल जाएगा, चलाने के लिए अनुमति मिल जाएगा। जैसे D फार्मा करते हैं, इसके बाद ही ड्रग लाइसेंस मिलता है, उसी तरह से ये हर स्तर से बेनिफिट है। और अब की बात जो बारी है बिहार में, ECC का ही बारी है। अच्छा, तो ECC करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर? 10+2 पूरी जानकारी। 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, फैकल्टी हो इत्यादि। 45% आप क्वालिफाइड हैं तो आप इसको
दे सकते हैं। 10+2 आपने अभी कहा सर कि चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तो अपने बिहार में एक मदरसा बोर्ड भी चलता है। क्या उसका सर्टिफिकेट का इसमें वैल्यू है? हाँ, उसका उससे वैल्यू कर सकता है है? जी, कर सकता है। अगर लगे कि हम गलत बोल रहा हूँ तो RTI मारिए। सूचना का अधिकार है 155311, मैं जानकारी दे रहा हूँ 155311 BSNL के सिम से RTI मारिए, क्योंकि मैं जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा। गलत जानकारी का मैं हमेशा विरोध करता हूं और मेरा हमेशा मत है कि जो बच्चे वोकेशनल शिक्षा लेंगे, पढ़ेंगे वोकेशनल, तो बनेंगे प्रोफेशनल। अगर आपको जॉब की आवश्यकता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या पैन इंडिया या इंडिया के बाहर भी जाकर आप काम करना चाहते हैं, स्कूल के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाने के लिए, किड्स प्ले स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, जो मानता हो गवर्नमेंट से, आप ECC करके जा सकते हैं और आप उसको जॉब लग सकता है। और जिसके लिए अभी तक में 18 राज्य में बहाली आ चुकी है। अच्छा, 18 राज्य में आ चुकी है? आ चुकी है। उसमें बिहार भी है क्या? बिहार में भी बहाली आ चुकी है, केंद्रीय विद्यालय में, अच्छा, नवोदय विद्यालय में। जी। और आप गूगल कर लें कि इसकी बहाली आती है। दूसरी बात, एक सावधान करूंगा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये शिक्षा पदाधिकारी का काम है, जिला शिक्षा जो DM के हैं, जो DM है उनका काम है, शिक्षा मंत्री का काम है, एक राज्य के जो प्रशासन है, ये एजुकेशन विधि व्यवस्था को देखते हैं, उनका काम है। अभी जो एक रैकेट चल रहा है फर्जी, वो फर्जी रैकेट से सावधान रहें। आप वैसे संस्था में एडमिशन लें जहां अप्रूवल हो, कहां? जहां अप्रूवल हो। अगर एफिलिएटेड हो, हाँ, अगर अप्रूवल नहीं है तो आप एडमिशन ना लें। तो कैसे श्रोता को पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा? कॉलेज का कोड होना चाहिए। अच्छा, एक सिंपल सी, आप ज्यादा नहीं जान सकते हैं तो कॉलेज का कोड खोजिए जी। कॉलेज का कोड उन्हीं को मिलेगा जो यूनिवर्सिटी से अप्रूवल होंगे। सही बता रहे सर। यूनिवर्सिटी से जो अप्रूवल होंगे उनको कोड मिलता है और वही वो सही में काम करने के लायक हैं। मैं कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंसल्टेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। दैट्स क्लियर, मैं क्लियर में बात कर रहा हूँ। और किसी भी तरह की अगर जानकारी चाहिए तो आप बेधक राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में आप आइए। पता सहसपुर राजनगर, जिला मधुबनी, पिन कोड 847235, मोबाइल नंबर 8102245536, जिन्हें आपको देखने के लिए वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगी सारी जानकारी, आप देख सकते हैं। और मैं एक बार कहूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी ECC कर लेते हैं, और मैं पहले भी रिपीट किया था और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, पूरे बिहार में इग्नू को छोड़कर एकलौता संस्थान हूँ जहां UGC अप्रूव्ड कोर्स दे रहा हूँ ECC का। ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं सर। हाँ, ये मधुबनी जिला की बात नहीं बोल रहे, पूरे बिहार पूरे की बात बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। ECC A UGC अप्रूव्ड दे रहा हूँ। अगर शक है तो RTI मार लीजिए। 155311 BSNL के सिम से RTI मारिए। अब मार सकते हैं, कोई भी संस्था पे शक होता है RTI मारिए। कोई भी संस्था पे अगर लगता है तो तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी हाई अथॉरिटी को लिख कर दीजिए। मगर सही वे में हमेशा राम गुलाम फाउंडेशन आगे रहा है, राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हमेशा रहा है, और अन्य इत्यादि कोर्सेज जो आप करना चाहते हैं तो आप आकर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सर, आपके कॉलेज में एडमिशन का क्या रूल है? कब से कब तक ये एडमिशन होता है? अगर कोई लेना चाहे, मेरे चैनल के माध्यम से वो जानना चाहते हैं कि ये एडमिशन लेने के लिए क्या क्या हमको लेकर के आना होगा और क्या फीस रहेंगे, कैसे क्या रहेगा, वो पूरी तफसील आप बताइए। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, जो बात होती है फीस तो हिडन रहती है, वो तो संस्था का पर्सनल बात हो जाती है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इतनी सी मामूली शुल्क में आपको कराऊंगा कि आपको अखर भी ना आए, आपके पेरेंट्स को भी दिक्कत ना आए, और जो मैं दूंगा वो UGC अप्रूव्ड कोर्स दूंगा। ये तो सबसे बड़ी बात। हाँ, और ये कोर्स में नामांकन के लिए किसी भी सब्जेक्ट से 45% के साथ आप इंटर क्वालिफाइड होना चाहिए। मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट का छाया प्रति, आधार कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फोटो, साइन, ये सब लगते हैं इसमें एडमिशन के लिए, जो आपको 30 जून तक लास्ट डेट है। 30 जून तक? हाँ, और विलंब आकर रख लें
2 सेशन चलता है, 1 जनवरी 1 जुलाई। तो अविलंब आकर अपना एडमिशन ले लें, सीट निश्चित करें, जिससे कि आपको उज्जवल भविष्य बने। और अन्य किसी भी तरह का काउंसलिंग चाहिए तो भी निःशुल्क मिलेगा, आप राम गुलाम इंस्टीट्यूट में आकर संपर्क कर सकते हैं। तो लोकेशन बता देंगे आप अपने कॉलेज का सर, कि अगर कोई दूर दराज से आना चाहे तो किस तरह से आएंगे? देखिए, कहीं से भी आप आइए, राजनगर रेलवे स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में राम गुलाम फाउंडेशन राम गुलाम इंस्टीट्यूट है। आप राजनगर में दरभंगा महाराज का डेवरी राजनगर कैंपस, उस कैंपस से 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। और किसी भी तरह का और दिक्कत हो तो आप गूगल मैप पे सर्च कर लीजिए, उससे भी ना समझ में आए तो कॉल कर लीजिए। 24 आवर आपकी सेवा में तत्पर हैं। और 9 से 5 संस्था खुलती है, संडे छोड़कर, या गवर्नमेंट छुट्टी रहती है उसको छोड़कर। अगर कोई एडमिशन लेते हैं सर, तो क्या यहाँ रह करके ही क्लास करना होगा? देखिए, यहाँ रह कर नहीं, आप अपने घर से आकर क्लास कीजिए, और क्लास करना तो मस्ट है। आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? हम कंसल्टेंसी नहीं है जो डिग्री बेचने वाले हैं, हम कॉलेज वाले हैं, संस्था वाले हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम आपको जेन्युइन जानकारी दें, आप सही रूप में, लीगली रूप में आगे बढ़ें और हमारे देश समाज को मजबूत करें। क्योंकि हमारे लिए एक आप स्टूडेंट ही नहीं, एक हमारे समाज के, हमारे देश के एक भविष्य हैं। और हमारा दायित्व है कि मैं आपको सही जानकारी दूं, जिससे कि आप सही रूप में आगे बढ़े और इस देश को और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, ये थे हमारे राम गुलाम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब। तो ये सारी जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी है। तो अगर किन्हीं को किसी भी इसमें यूजीसी में अगर एडमिशन लेना है तो 30 तारीख तक, 30 जून तक ही टाइम है ECCE में। अगर एडमिशन लेना है तो 30 जून तक ही डेट है। आप आकर के ताखिर न करें, आकर के जल्द से जल्द एडमिशन ले लें और अपने जीवन को उज्जवल भविष्य बनाएं। धन्यवाद।